लाजवाल फिल्म हीर रांझा के किरदार सहती ने अदाकार जमुर्द को अमर कर दिया था। यही वो किरदार था जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में आज तक जिंदा रखा हुआ है। एक ऐसा ही किरदार जो आबे हयात की तरह हो, हर अदाकारा की ख्वाहिश होती है और ये ख्वाहिश जमुर्द की बदरजहा पूरी हुई। जमुर्द 60, 70 और 80 की दहाई में मकबूल तरीन अदाकारा थी जिन्होंने हर बड़े अदाकार के साथ स्क्रीन शेयर की। जमुर्द की शोहरत कई वजूहात से है। कई लाजवाल गीतों ने भी उन्हें जिंदा रखा है, जिसकी सबसे वाज़ेह मिसाल लाजवाल गीत बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले पर जमुर्द की परफॉर्मेंस थी। इस तरह न सिर्फ वो कामयाब किरदारों में नजर आई बल्कि कई सदाबहार गीत भी उनके हिस्से में आए। जमुर्द ने फिल्मी दुनिया में एक बाइज्जत करियर गुजारा। वो शाहिद हमीद की बीवी बनी मगर बदकिस्मती से कामयाब न हो सकी। उनकी अज़दवाजी जिंदगी तो कामयाब जरूर हुई मगर उनके साथ गैंग रेप के अंधोनाक वाक़ये ने उन्हें हिला कर रख दिया था और सितम ये कि उनके मुजरिम भी ना पकड़े जा सके। जमुर्द लाहौर में पैदा हुई थी। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। जमुर्द को फिल्मी दुनिया तक रसाई तो मिल गई मगर उन्हें पहचान बनाने के लिए लंबी जदोजहद करना पड़ी थी। वो इब्तदाई तौर पर सानवी और मामूली किरदारों में काम करती रहीं और काफी सालों की जदोजहद के बाद मरकजी हीरोइन के तौर पर सामने आईं। जमुर्द को हिदायतकार मुंशी दिल ने दरियाफ्त किया। वो पहली मर्तबा फिल्म हसरत में नजर आई जो कि 1958 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संतोष कुमार और उनकी बीवी मरकजी किरदारों में थे जबकि इलियास कश्मीरी और अलाउद्दीन मनफी किरदारों में नजर आए। जमुर्द इस फिल्म में मामूली से किरदार में नजर आई। जमुर्द पहली मर्तबा जिस सुपरहिट फिल्म में नजर आई वो सहेली थी जो कि 1960 में रिलीज हुई थी जिसके हिदायतकार SM यूसुफ थे। फिल्म सहेली एक गोल्डन जुबली फिल्म थी जिसकी कहानी इंतहाई दिलचस्प थी। फिल्म के हीरो दर्पण थे जबकि उनके हिस्से में शमीम आरा और नैयर सुल्ताना जैसी दो हीरोइंस आई थी। फिल्म की कहानी में दो सहेलियों का आपस में मुनफरिद प्यार दिखाया जाता है। वो जिंदगी में हर एक चीज तकसीम करती हैं, यहाँ तक कि जब शादी की बारी आती है तो एक ही शख्स से शादी कर लेती हैं। फिल्म सहेली में भी जमुर्द ने सानवी किरदार निभाया था लेकिन इस फिल्म से उनकी पहचान का आगाज होता है। इनके काम से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत पहचान मिलना शुरू हो गई थी। 1961 में वो एक और सुपरहिट फिल्म गुलफाम का हिस्सा बनी। इस फिल्म के मरकजी हीरो तो दर्पण थे लेकिन जमुर्द कॉमेडियन नजर की हीरोइन बनी थी और उन पर एक गीत भी फिल्माया गया था। ये भी एक गोल्डन जुबली फिल्म थी। जमुर्द 5 सालों की जद्दोजहद के बाद 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म हमें भी जीने दो में पहली मर्तबा बतौर हीरोइन नजर आई। बदकिस्मती से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी लेकिन किरदार निगारी के लिहाज से जमुर्द के लिए ये यादगार फिल्म थी। ये फिल्म उनके लिए बड़ी कामयाबी थी क्योंकि बेसरो सामान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली और सालों तक मामूली किरदार निभाने वाली जमुर्द अब मरकजी हीरोइन के ओहदे तक जा पहुंची थी। इस फिल्म में उनके हीरो हनीफ थे जबकि रोजीना सेकंड हीरोइन थी। दर हकीकत बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिनमें जमुर्द मरकजी हीरोइन के तौर पर नजर आई लेकिन ये भी हकीकत है कि बतौर सेकंड हीरोइन वो फिल्मों के लिए लाज़िम मलजूम समझी जाती थी। फिर चाहे उर्दू फिल्में हों या पंजाबी, हर एक के लिए उनकी कदर व मंजिलत थी। फिल्मों में फर्स्ट या सेकंड हीरोइन बनना अपने अपने नसीब की बात होती है और जमुर्द इस पर राजी थी क्योंकि किरदार निगारी में वो किसी से कम न थी। उन्होंने पूरी लगन से अपना काम किया और फिर जो भी सिला मिला उसे कबूल किया। वो 60 और 70 की दहाई में तसलसल के साथ कामयाब फिल्मों का हिस्सा रही। हर साल वो एक या उससे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म में नजर आती, फिर चाहे वो फर्स्ट हीरोइन के तौर पर काम करें या सेकंड। 1965 के साल भी वो पंजाबी ब्लॉकबस्टर फिल्म मलंगी में नजर आई जो कि बतौर हीरो अकमल खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म तस्वुर की जाती है। फिल्म की कहानी एक डकैत की हकीकी जिंदगी पर मबनी होती है जो कि नाइंसाफी के खिलाफ जदोजहद करता है। 1968 के साल जमुर्द हिदायतकार मुनव्वर सईद की फिल्म कौन किसका में नजर आई। इस फिल्म में उन्हें एक बार फिर से अदाकार हनीफ की हीरोइन बनने का मौका मिला था। ये एक गोल्डन जुबली फिल्म थी जिसमें जमुर्द पर 2 गीत भी फिल्माए गए थे। 60 की दहाई के इख्तिताम तक जमुर्द एक मकबूल अदाकारा के तौर पर सामने आ चुकी थी। फिल्म साज उन्हें बैक वक्त पंजाबी और उर्दू फिल्मों में कास्ट कर रहे थे। वो उस दौर के तमाम बड़े फनकारों के साथ काम कर चुकी थी। इस दहाई में उनकी दीगर कामयाब फिल्मों में पंज दरिया, साइका, बदनाम, पायल के चनकार और माँ बाप शामिल हैं। 70 की दहाई का आगाज जमुर्द की ब्लॉकबस्टर लाजवाल फिल्म हीर रांझा से हुआ जिसमें उन्हें अपने करियर का सबसे बड़ा किरदार सहती नसीब हुआ था। जिस तरह फिल्म हीर रांझा फिल्मों की तारीख में इम्तियाजी हैसियत रखती है, इसी तरह इस फिल्म ने फनकारों को भी इम्तियाजी हैसियत दिलवाई। इसने हर एक फनकार को जिंदा कर दिया और वो हमेशा इसी फिल्म के किरदार से जाना गया। जिस तरह के अजमल खान का किरदार कैदो अमर हो गया था और आज भी उनके दुनिया से गुजर जाने के बाद भी उन्हें इसी किरदार से याद किया जाता है। यूं तो बरसगीर की फिल्मी तारीख में रोमांटिक मौज़ूआत पर कई फिल्में बनाई गयी
लेकिन जो देरपा शोहरत हीर रांझा को मिली वो किसी और को नहीं मिल सकी। फिल्म हीर रांझा एक इंतहाई आला पाए की फिल्म थी जिसका हर शोबा मिसाली था। ये फिल्म हिदायतकार मसूद परवेज के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी और यही हाल मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर का था, जो आमतौर पर पंजाबी फिल्मों का म्यूजिक देना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस फिल्म की मौसीकी को उन्होंने एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया और बेहद कामयाब रहे। ये फिल्म अपने किरदारों के साथ साथ मौसीकी में भी बेमिसाल थी, जिसकी जिम्मेदारी नूरजहां, नसीम बेगम और आइरीनी परवीन पर थी, जबकि गुलाम अली ने भी पहली मर्तबा इसी फिल्म में नगमा सराई की थी। फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ ने सईदे खेड़ा का किरदार निभाया था, जबकि ज़मुर्द ने उनकी बहन सहती का किरदार निभाया। सहती एक मनफी किरदार था जो आखिर में मस्बत में तब्दील हो जाता है। सहती हीर से बुरा बर्ताव करती है, उसके महबूब रांझे से भी बदतमीजी करती है जो कि जोगी बनकर उसके दरवाजे पर आता है। इस रवैये पर रांझा जो कि एक जोगी बन चुका होता है उसे बद्दुआ देता है और सहती का महबूब भी उससे बिछड़ जाता है। लेकिन फिर अपने रवैये पर नादम होते हुए सहती माफी तलब करती है और इस बद्दुआ से छुटकारा हासिल करती है। ज़मुर्द ने देरपा उरूज देखा। वो न सिर्फ 70 बल्कि 80 की दहाई में भी मरकजी किरदारों में काम करती रही। 70 की दहाई के इख्तिताम तक ज़मुर्द एक दफा फिल्मों को खैराबाद भी कह गयी, लेकिन जब 80 की दहाई के अवाल में वो फिर से फिल्मों का हिस्सा बनी तो हैरत अंगेज तौर पर ज्यादा शोहरत हासिल की। 70 की दहाई में ज़मुर्द तहजीब, उमराव जान अदा, जिद्दी और बनारसी ठग जैसी फिल्मों में नजर आई। फिल्म जिद्दी में वो इजाज दुरानी की हीरोइन बनी थी और उन पर लाजवाल गीत वे मैं तेरे नाल नाल रहना भी फिल्माया गया था। ये फिल्म यूसुफ खान के लिए ब्रेक थ्रू साबित हुई थी। अस्सी की दहाई में जब पंजाबी फिल्मों का बोलबाला था तब भी ज़मुर्द पेश रही। उन्होंने सुल्तान राही समेत हर बड़े फनकार के साथ काम किया। इस दहाई में उनकी कामयाब फिल्मों में राका, रुस्तम ते खान, जग्गा, कैदी, आखिरी जंग, संगल, अल्लाह रखा, नाचे नागन और रोटी सरे फहरिस्त हैं। ज़मुर्द ने भरपूर करियर गुजारा। उन्होंने शाहिद अमीर से शादी की। अगरचे ये शादी कामयाब न हो सकी और उनमें तलाक हो गई, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई दुख न था क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी जो ताहाल कायम है। लेकिन एक अंदोनाक वाक़ये ने उन्हें ऐसी अजियत पहुंचाई कि शायद कभी ये अजियत खत्म न हो सके। कुछ बिगड़े अमीरजादों के घटिया गिरोह ने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और वो रात के अंधेरे में उनके घर में दाखिल हुए और उनका गैंग रेप किया। और ये जालिम गिरोह जागीरदार फरूक बंदियाल और उनके कुछ बेशरम अमीरजादे दोस्त थे। फरूक बंदियाल और उनके दोस्त जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में ज़ेरे तालीम थे। उन्होंने तालीम तो क्या हासिल करनी थी बल्कि इल्म के नाम पर धब्बा थे। ऐसे लोग हराम की कमाई को उड़ाने और महज अय्याशी करने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं और यही काम फरूक बंदियाल और उनके दोस्तों का था, जो अपने घर वालों की हराम की कमाई पर अय्याशी करते और नशे के साथ साथ हर जुर्म करते थे। फारूक बंदियाल और उसके दोस्त रात के अंधेरे में ज़मुर्द के घर दाखिल हुए जो कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़या था। इन जालिमों ने ज़मुर्द के साथ गैंग रेप किया। ये घिनौना काम करने के बाद ज़मुर्द को धमकाया गया कि वो किसी को ना बताएं। ज़मुर्द ने अपनी इज्जत छुपाने के लिए किसी को नहीं बताया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हीं अमीरजादों ने शबनम का भी गैंग रेप किया तो ज़मुर्द के साथ इस अंदोनाक वाक़ये की खबर भी सामने आई। उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री इन दोनों अदाकाराओं के साथ खड़ी थी। मारूफ कानूनदान एसएम यूसुफ को ये केस दिया गया। पहले तो वो फारूक बंदियाल और उसके दोस्तों को सजा दिलवाने की कोशिश करते रहे और इसमें कामयाब भी हुए, लेकिन चूंकि वो भी उसी इलीट क्लास का हिस्सा थे इसलिए उन्होंने एक ऐसा घटिया काम किया जिसकी तवक्को उनसे की जा सकती थी। एसएम यूसुफ उस वक्त ज़ियाउल हक की नाजायज हुकूमत में विफाकी वजीर बराए कानून थे। उन्होंने ज़ियाउल हक को खत लिखा और इन तमाम मुजरमान की माफी की दरखास्त की। ज़ियाउल हक ने सबकी सजा माफ कर दी और ये दरिंदे आजाद हो गए। ज़मुर्द अपने वतन अजीज में बेबसी की अलामत बनकर रह गयी, जो इन दरिंदा सिफ्त इंसानों के खिलाफ इंसाफ हासिल न कर सकी। ज़मुर्द आजकल लाहौर में मुकीम है। उनकी शाहिद अमीर से एक बेटी हुई थी जो कि अब शादीशुदा है और अपने घर में खुश है। ज़मुर्द की दूसरी शादी से कोई औलाद नहीं है। उन्होंने मजमूई तौर पर 147 फिल्मों में काम किया था जो कि संगे मील की हैसियत रखता है। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।